नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष शुक्ला। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की कहानी एक ट्रक ड्राइवर की है जिसे एक रात एक ऐसे रास्ते से गुजरना पड़ा जहाँ रात के बाद कुछ अजीब रूल्स फॉलो करने पड़ते थे। पहले तो उसे लगा कि ये सब बस पुरानी बातें हैं, लेकिन उस रात जो कुछ उसके साथ हुआ उसके बाद उसने कभी भी रात के 3 बजे उस रास्ते पर जाना तो दूर, उस रास्ते का नाम तक नहीं लिया। और दोस्तों, कहानी के एंड में जो सामने आता है वो सबसे ज़्यादा डरावना है। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी को। आगे की कहानी अब समीर की ज़ुबानी। मेरा नाम समीर है और मैं पिछले 12 साल से ट्रक चला रहा हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा हिस्सा सड़कों पर ही गुजारा है। दिन हो या रात, बारिश हो या गर्मी, मुझे ट्रक चलाने से कभी डर नहीं लगता। लेकिन 4 साल पहले की एक रात ने मेरी ये सोच हमेशा के लिए बदल दी। उस रात मुझे एक कंपनी का सामान लेकर जयपुर से दिल्ली जाना था। मेरे पास एक बड़ा ट्रक था और मेरे साथ कोई और ड्राइवर नहीं था। मैं रात के करीब 10 बजे जयपुर से निकला। शुरू में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। सड़क पर गाड़ियाँ चल रही थी और आसपास कई ढाबे भी खुले हुए थे। लेकिन रात के करीब 1:30 बजे मैं एक ऐसे हाईवे पर पहुंच गया जो जंगल के बीच से गुजरता था। ये रास्ता मेरे लिए नया था। कंपनी ने कहा था अगर मैं इसी रास्ते से जाऊंगा तो करीब 1 घंटे बचेंगे। मैंने जीपीएस में रूट देखा और ट्रक उसी तरफ मोड़ दिया। कुछ देर तक सब ठीक रहा, लेकिन जैसे ही मैं जंगल के बीच पहुंचा मेरे फ़ोन का नेटवर्क गायब हो गया। सड़क पर एक गाड़ी नहीं थी, दोनों तरफ सिर्फ पेड़ थे। तभी मुझे सड़क के किनारे एक पुराना सा बोर्ड दिखाई दिया। मैंने ट्रक की स्पीड थोड़ी कम की और हेडलाइट में बोर्ड को देखा। उस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, रात 2 बजे के बाद इस रास्ते पर 5 रूल्स फॉलो करें। नीचे 5 रूल्स लिखे थे। पहले रूल था, अगर सड़क के किनारे सेफ अगर सड़क के किनारे सेफ्ड कपड़ों में कोई आदमी दिखे तो ट्रक मत रोकना। दूसरा रूल था, अगर पीछे से 3 बार हॉर्न सुनाई दिया तो रेयर व्यू मिरर में मत देखना। तीसरा रूल था, अगर कोई बच्चा सड़क के बीच में खड़ा मिले तो उसे बचाने के लिए ट्रक मत रोकना। चढ़ा हुआ रूल चौथा रूल था, अगर रेडियो पर तुम्हारा नाम आए तो जवाब मत देना। पांचवा रूल था, रात के 3 बजे के बाद ट्रक को कभी भी बंद मत करना। मैं बोर्ड पढ़कर हंस पड़ा। मैंने सोचा किसी ने ट्रक ड्राइवर को डराने के लिए ये सब लिख दिया होगा। मैं ट्रक लेकर आगे बढ़ गया। कुछ ही मिनट बाद मेरी नज़र सड़क के किनारे गई। वहाँ एक आदमी सफ़ेद कपड़ों में खड़ा था। वो सीधा मेरी तरफ देख रहा था। उसने अपने हाथ उठाया जैसे मुझे रोकने के लिए कह रहा हो। मुझे पहले रूल याद आया। मैंने ट्रक नहीं रोका। जैसे ही मैं उसके पास से गुजरा मुझे ट्रक के पीछे से एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। मैंने सोचा शायद सामान हिल गया होगा। मैंने आगे मैं आगे बढ़ता रहा। करीब 10 मिनट बाद मेरे पीछे से हॉर्न की आवाज़ आई, 3 बार। मुझे तुरंत दूसरा रूल याद आ गया। मैंने रियर व्यू मिरर की तरफ देखा ही नहीं, लेकिन पीछे से फिर 3 बार हॉर्न आया। इस बार आवाज़ इतनी तेज़ थी कि मेरे दिल ज़ोर से धड़कने लगा। मैं सीधा सामने देखता रहा। कुछ मिनट बाद हॉर्न बंद हो गया। मैंने चैन की सांस ली, लेकिन तभी ट्रक का रेडियो अपने आप चालू हो गया। रेडियो में पहले सिर्फ शोर आ रहा था, फिर एक आदमी की धीमी आवाज़ सुनाई दी, समीर। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। मुझे चौथा रूल याद आया। मैंने जवाब नहीं दिया। रेडियो से फिर आवाज़ आई, समीर, मुझे पता है तुम सुन रहे हो। मैंने रेडियो बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन फिर रूल याद आया। मैं चुप रहा। कुछ सेकंड बाद आवाज़ बंद हो गई। मैं सोच रहा था कि अब सब नॉर्मल हो गया है, लेकिन साम तभी मुझे सामने एक बच्चा दिखाई दिया। वो सड़क के बीच में खड़ा था। उसने स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और हाथ उठाकर ट्रक रोकने का इशारा कर रहा था। मेरे पैर ने ब्रेक की तरफ जाना शुरू किया था, लेकिन तीसरा रूल याद आया। मैंने ब्रेक नहीं लगाया। मैं ट्रक लेकर उसके पास से निकल गया। जैसे ही ट्रक उस बच्चे के पास से गुजरे, मुझे साइड व्यू मिरर के कुछ अजीब से दिखाई दिया। बच्चा सड़क के बीच में नहीं था, वो मेरे ट्रक के बिल्कुल पीछे खड़ा था। मैंने तुरंत
तुरंत मिरर से नज़र हटा ली। अब मुझे सच में डर लगने लगा था। मैं बस चाहते मैं बस चाहता था कि बस तरह मैं बस चाहता था कि किसी तरह सुबह हो जाए। तभी डैशबोर्ड की घड़ी पर मेरी नज़र गई। 2 बज के उन मैंने दिया 3 डैशबोर्ड की घड़ी पर तो 3 बजने में 1 मिनट बाकी थे। मुझे 5वां रूल याद आया, रात के 3 बजे के बाद ट्रक को कभी भी मत बंद करना। मैंने सोचा ये तो अजीब रूल है, लेकिन अब मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। मैंने ट्रक चलाने रहने का फैसला किया। घड़ी ने 3 बजाए। 3 बजते ही उसी वक्त ट्रक के अंदर की सारी लाइटें एक साथ बंद हो गई। इंजन 1 सेकंड के लिए बंद हुआ, फिर अपने आप स्टार्ट हो गया। रेडियो दोबारा चालू हुआ। इस बार आवाज़ बिल्कुल साफ थी। समीर, तुमने 4 रूल फॉलो कर लिए। मैं चुप रहा। आवाज़ बोली, ने लेकिन 5वां रूल तुम्हें बचाने के लिए नहीं था। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने धीरे से कहा, तो फिर किस लिए था? रेडियो पर कुछ सेकंड खामोशी रही, फिर आवाज़ आई, ताकि तुम ट्रक से बाहर ना आ सको। मेरे बदन में जैसे करंट से दौड़ आया। मैंने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी। तभी पीछे हिस्से से की तभी पिछले हिस्से से किसी के चलने की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई ट्रक के अंदर चल रहा हो। मैंने पीछे नहीं देखा। फिर किसी ने मेरे कैबिन के दरवाज़ा अंदर से कर आखिर कोई कौन आया है, कैसे? मैंने दरवाज़ा का लॉक चेक किया। लॉक लगा हुआ था। फिर मेरे बिल्कुल पीछे से एक बच्चे की आवाज़ आई, अंकल। मैंने आंखें बंद कर ली। आवाज़ फिर आई, अंकल मुझे घर छोड़ दो। मुझे वही बच्चा याद आया कि गया आ याद आ मैंने धीरे से पूछा, क्या? आवाज़ बोली, ट्रक को 3 बजे के बाद मत रोक करना ट्रक को 3 बजे के बाद बंद मत करना, क्योंकि अगर ट्रक रुक गया तो तुम्हें याद आ जाएगा कि तुम उस रात घर कभी पहुंच ही नहीं थे घर कभी पहुंचे ट्रक को 3 बजे के बाद मत रोकना करना ट्रक को 3 बजे के बाद बंद मत करना, क्योंकि अगर ट्रक रुक गया तो तुम्हें याद आ जाएगा कि तुम उस रात घर कभी नहीं पहुंच पाए थे। मेरे हाथ स्टीयरिंग से छूट गए। मैंने सामने देखा। सड़क पर सुबह की रोशनी आ रही थी। मैं ट्रक चला रहा था, लेकिन अचानक सामने एक पुलिस बैरिकेड दिखाई दिया। मैंने ट्रक रोका। एक पुलिस वाला मेरे पास आया और बोला, भाई तुम इतनी रात को इस पुराने रास्ते पर क्या कर रहे हो? मैंने कहा, मैं दिल्ली सामान लेकर जा रहा हूँ। पुलिस वाले ने मुझे अजीब नज़र से देखा और कहा, कौन सा सामान? मैं ट्रक के पिछले हिस्से की तरफ दी इशारा किया। पुलिस वाले ने दरवाज़ा खोला। अंदर कुछ भी नहीं था, ना सामान ना बॉक्सेस, ना सिर्फ एक पुरानी कुर्सी रखी थी। पुलिस वाला कुछ पल तक चुप रहा, फिर उसने कहा, भाई ये ट्रक तो 4 साल पहले एक्सीडेंट में जल गई थी। मैं उसकी बात सुनकर पीछे हटा। मैं तुरंत ट्रक की तरफ देखा। ट्रक वहाँ था ही नहीं। मैं एक सुनसान सड़क पर अकेला खड़ा था। मेरे हाथ में सिर्फ ट्रक की पुरानी चाबी थी और उस चाबी पर एक छोटा सा नंबर लिखा था, 13। दोस्तों, आज भी समीर के पास वो चाबी है, लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि हर साल उसी रात ठीक 3 बजे उसके फ़ोन पर एक ही मैसेज आता है, अगली रात ट्रक तुम्हारा इंतज़ार करेगा। आपको समीर की ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं हर्ष शुक्ला मिलूँगा अगली डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और अगर आपको कभी भी रात के 3 बजे किसी सुनसान रोड पर कोई अजीब रूल लिखा मिले तो उसको मजाक समझकर इग्नोर मत करना। बाय बाय दोस्तों।